डियर फ्रेंड्स, आपको फायर सेफ्टी के ट्रेनिंग सेशन में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट जावेद और आप देख रहे हैं सेफ्टी फर्स्ट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आग क्या है? एक कीमियाई अमल जिसे हरारत पजीरी कंबशन कहते हैं और जिसकी तकमील के लिए हवा यानी ऑक्सीजन, जलने वाली अशिया, ईंधन और एक मखसूस दर्जा हरारत ज़रूरत होता है। इन तीनों के एक ख़ास तनासब से मिलने से रोशनी, हरारत और जहरीली गैसेस खारिज होती हैं जिन्हें हम आग कहते हैं। आग, ये वही आग जिससे बने शैतान ने खुद को बरतर ख्याल करते हुए आदम के सामने झुकने से इनकार कर दिया। साइंसी आदाद शुमार बताते हैं कि आग 420 मिलियन साल पहले जमीन पर नमदार हुई। उससे पहले बस आसमानी बिजली, आतिशफशां के फटने या पत्थरों के रगड़ खाने के अमल में एक शोले की मानद ही आग को देखा जा सकता था। आग हमारी जरूरत है। आग ही ने सबसे पहले इंसान को तारीकी में रोशनी और सख्त सर्द मौसम में हरारत पहुंचाई है। आग ही की मदद से हम खाना पकाते हैं, उसे गर्म करते हैं, बर्तन बनाते हैं, लोहे को पिघलाकर लाखों कीमती अशिया बनाते हैं, ईंटें बनाते हैं, फैक्ट्रियां और प्लांट्स चलाते हैं। बनी आदम की होशियारी और अक्लमंदी देखिए। आज से 30,000 साल पहले उसने आग की मदद से औजार बनाने शुरू कर दिए थे। मगर इन सब बातों के बावजूद, इंसान की दानिशमंदी और चालाकी के बावजूद, इस आग को जब भी मौका मिलता है जला देती है, बिना किसी तफरीक या तमीज के। इंसान तो इंसान, ये लकड़ी, लोहे और पत्थरों तक को राख का ढेर बना देती है। अगर इसे कंट्रोल में रखा जाए तो आपकी बहुत अच्छी दोस्त, लेकिन बेकाबू होने की सूरत में बदतरीन और बेरहम दुश्मन है। अब आते हैं आग की इकसाम की तरफ। क्लास ए, ऐसी आग जो कागज, कपड़े, प्लास्टिक, गत्ते या लकड़ी की वजह से लग सकती है, क्लास ए कहलाती है। क्लास बी, ऐसी आग जिसमें ईंधन, तेल, पेट्रोल या पेंट शामिल हो सकते हैं। क्लास सी को गैसेस की आग कहते हैं, जैसे प्रोपेन, मीथेन, बुटेन। इनसे लगने वाली आग क्लास सी कहलाई। क्लास डी, ऐसी आग जो धातुओं मसलन एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की वजह से लग सकती है। क्लास ई, जो बिजली पर चलने वाले आलात की वजह से लगती है। मगर अमेरिकन और बरतानवी स्टैंडर्ड्स में ये मामूली सा फर्क है। वो क्लास सी को बिजली की आग कहते हैं, जबकि यूके वाले क्लास ई को इलेक्ट्रिकल और क्लास सी को गैस की फायर कहते हैं। क्लास के या एफ वो आग है जो कुकिंग ऑयल या फैट्स की वजह से लगती है, जिसे हम किचन फायर का नाम भी देते हैं। जिस तरह आग की मुख्तलिफ अकसाम हैं, इसी तरह आग बुझाने के तरीक़ाकार भी मुख्तलिफ हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं आग लगने की वजूहात क्या हो सकती है। जानबूझकर आग लगा देना, या फिर जलते हुए सिगरेट के बट को डस्टबिन में डाल लेना, बिजली के आलात का गर्म होकर आग पकड़ लेना, वेल्डिंग या कटिंग का अमल, ममनुआ एरिया में सिगरेट नोशी करना, मशीनरी में फ्रिक्शन की वजह से आग लगना, हॉट सर्फेसेस, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, डस्ट एक्सप्लोजन, मशीनरी का फेल हो जाना, मटेरियल को अनसेफ तरीके से स्टोर करना, या फिर आसमानी बिजली का गिरना आग का बायस बन सकता है। अब देखते हैं आग लगने से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। इंसानों और जानवरों का जलना और जलकर मर जाना, जहरीली गैसों का इखराज, धुआं और माहौलियाती आलूदगी, इमलाक और जंगलात को नुकसान पहुंचना, दम घुटने या इमारतों के गिरने से लोगों का मलबे के नीचे दबकर मर जाना, ये सब आग के नुकसानात का हिस्सा है। अब बात करते हैं आग फैलती कैसे है। आग फैलने के कौन कौन से तरीकाकार हैं। कंडक्शन यानी ईसाले हरारत,
جس طرح بجلی ایک دھات سے دوسری میں چلی جاتی ہے، اسی طرح آگ بھی ایک جسم سے دوسرے میں پہنچ جاتی ہے۔ مثلا اگر لوہے کی ایک سلاخ کو ایک سرے سے گرم کیا جائے تو دوسرا سرا خود بخود آہستہ آہستہ گرم ہونا شروع ہو جائے گا، اس کو کہیں گے کنڈکشن۔ دوسرا طریقہ ہے کنویکشن، حملے حرارت۔ جس طرح ٹھنڈی ہوا گرم ہو کر اوپر اٹھتی ہے، اسی طرح ہوا کے ساتھ آگ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے اور جلنے والی چیزوں سے مل کر مزید آگ پھیلاتی ہے۔ تیسرا بڑا طریقہ ہے ریڈیشن۔ جب حرارت ہیٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی ذریعے کے بغیر پہنچ جاتی ہے تو اسے ہم ریڈیشن کہتے ہیں، جیسے کہ سورج سے ملنے والی روشنی اور حرارت۔ جس طریقے سے آگ تین چیزوں کا مجموعہ ہے، اسی طریقے سے آگ بجھانے کے بھی تین طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ کولنگ کہلاتا ہے، یعنی آگ کو ٹھنڈا کرنا۔ دوسرا طریقہ سٹارونگ کہلاتا ہے، یعنی آگ کو بھوکا مارنا۔ اور تیسرے طریقے کو سمدرنگ کہتے ہیں، یعنی آگ کو ڈھانپ لینا۔ ٹھنڈا کرنے کا مطلب ہے آگ کے ٹیمپریچر کو کم کر دینا۔ بھوکا مارنے کا مطلب ہے جلنے والی چیزوں کو آگ کی جگہ سے ہٹا لینا، اور ڈھانپنے کا مطلب آکسیجن کی سپلائی کو کٹ آف کر دینا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں آگ بجھانے والے آلات کی طرف۔ کلاس اے، جسے ہم سالڈ فائر بھی کہتے ہیں، یا کچھ لوگ اسے سادہ اور عام آگ کا نام بھی دیتے ہیں، مثلا گتا، کاغذ، لکڑی، کپڑا، ربڑ اور پلاسٹک کی آگ۔ اس آگ کو بجھانے کے لیے واٹر ٹائپ ڈرائی پاؤڈر فائر ایکسٹنگویشر استعمال کیا جاتا ہے۔ کلاس بی کو لیکوڈ فائر کہتے ہیں، مثلا ڈیزل، پیٹرول اور پینٹ کی آگ۔ اس کو بجھانے کے لیے سب سے اچھا فائر ایکسٹنگویشر فوم ٹائپ ڈرائی پاؤڈر یا CO2 ہو سکتا ہے۔ کلاس سی گیس کی آگ، مثلا نیچرل گیس، میتھین، پروپین اور بوتین، ان سے لگنے والی آگ۔ اس کے لیے بسٹ فائر ایکسٹنگویشر ہوگا CO2۔ کلاس ڈی کو میٹل فائر دھات کی آگ بولا جاتا ہے، اور اس کے لیے اسپیشل ڈرائی پاؤڈر فائر ایکسٹنگویشر استعمال کیا جاتا ہے۔ کلاس ای الیکٹریکل فائر کے لیے CO2 یا پھر ڈرائی پاؤڈر فائر ایکسٹنگویشر سب سے مستند سمجھا جاتا ہے۔ کچن کی آگ، جسے کلاس کے یا ایف بولا جاتا ہے، کان کو دائیں ہاتھ سے پکڑا جائے یا پھر کان کو بائیں ہاتھ سے، کان ہی کہلائے گا۔ اسی طرح کلاس ایف ہو یا کلاس کے، یہ آگ کچن کی آگ ہی کہلائے گی۔ اس کو بجھانے کے لیے ویٹ کیمیکل فائر ایکسٹنگویشر یوز کیا جائے گا۔ یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ بجلی کے آلات اور شارٹ سرکٹ آگ لگنے کی ایک بڑی وجہ خیال کیا جاتا ہے۔ بجلی کے آلات کو استعمال کرتے ہوئے ہم کن احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھیں تو بجلی کی آگ سے بچا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ بجلی کے آلات کو استعمال کرنے سے پہلے باقاعدہ انسپیکشن کرنا، مناسب سوٹیبل آلات خریدنا، اور اگر خراب ہو جائیں تو کسی ماہر کمپیٹنٹ بندے سے ان کی مینٹیننس کروانا، نہ کہ خود ہی تھوک تھگڑی لگا کر چالو کر دینا اور 50 روپے بچاتے بچاتے 50,000 کا نقصان کر بیٹھنا۔ برقی آلات کا مس یوز نہ کرنا، سرکٹ کو اوورلوڈ ہونے سے بچانا، اگر استعمال کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے پاور بٹنز کو بند رکھنا، سیفٹی ڈیوائسز کا استعمال کرنا، ہاؤس کیپنگ، اور جو لوگ ان آلات کو استعمال کر رہے ہوں ان کا باقاعدہ تربیت یافتہ ہونا ہمیں بجلی کی آگ اور اس کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات سے بچا سکتا ہے۔ اب جہاں بھی فائر کا خطرہ ہوگا وہاں فائر رسک اسیسمنٹ کی ضرورت ہوگی۔ فائر رسک اسیسمنٹ کے بغیر آپ فائر کو کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ فائر کو کنٹین نہیں کر سکتے۔ رسک اسیسمنٹ کی تیاری کے لیے آپ کو رسک اسیسمنٹ کے سٹیپس کو فالو کرنا پڑے گا۔ نمبر 1، آگ کی وجہ بننے والے خطرات کی نشاندہی۔ مثال کے طور پہ آکسیجن، ہیٹ اور فیول، ان تینوں چیزوں کی موجودگی کس طریقے سے ایک خاص تناسب سے نہ ہو پائے اور وہ کسی آگ کی شکل اختیار نہ کرے۔ سٹیپ نمبر 2، اگر آگ لگ جائے
तो उसकी वजह से कौन सबसे ज्यादा मुतासर होगा, कितना नुकसान हो सकता है, जिस्मानी तौर पर माजूर लोग भी उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, तो दौरान आग वो खुद को या फिर ऑर्गेनाइजेशन उनकी जान को कैसे बचा पाएगी। तीसरे नंबर पे खतरात की निशानदेही और उससे पैदा होने वाले नुकसानात का अंदाजा लगा लेने के बाद इन्हीं बातों को बुनियाद बनाकर हिफाजती इक़दामात, आग से बचाव के तरीक़ेकार, आग को बुझाने के आलात, सिस्टम्स और आग से लड़ने के लिए लोगों को किस तरह ट्रेनिंग और स्किल की ज़रूरत होगी, ये सब स्टेप 3 का हिस्सा होगा। रिस्क असेसमेंट के चौथे स्टेप में इमरजेंसी प्लानिंग और पांचवा स्टेप रिव्यू एंड अपडेट का होगा। अगर कोई तब्दीली आती है, अगर कोई हादसा होता है, तो उसके नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल और लेसन लर्न की वजह से हो सकता है रिस्क असेसमेंट के अंदर कुछ चीज़ों को मजीद डाला जाएगा और जो चीज़ें करंट सर्कमस्टांसिस को मीट नहीं करती उन्हें निकाल कर रिस्क असेसमेंट को दोबारा से अपडेट किया जाएगा ताकि ये वर्केबल रहे। मगर कुछ बातें रिस्क असेसमेंट में बुनियादी हैसियत रखेंगी जिनको बाहर सूरत डिस्कस और डॉक्यूमेंट करना जरूरी होगा। मिसाल के तौर पर फ्लेमेबल मटेरियल्स, आग लगने के सोर्सेज क्या हो सकते हैं, साइट पर कौन कौन से काम ऐसे हैं जिनसे हीट जनरेट होती है, आग को डिटेक्ट करने के लिए क्या किया जाएगा, अलार्म कैसे और कौन रेज करेगा, फायर फाइटिंग के लिए कौन कौन से आलात हैं, क्या वो मेंटेन भी हैं या नहीं, इवैक्यूएशन रूट्स कौन कौन से होंगे और क्या वो वर्कफोर्स के हिसाब से सफिशिएंट हैं या नहीं, टोटल कितने लोग बिल्डिंग या ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, बदकिस्मती से अगर कभी आग लग जाए तो उसके लिए हमने कितनी तैयारी कर रखी है, जिसमें फायर ड्रिल्स और फायर ड्रिल्स की तादाद, फायर ट्रेनिंग्स और ट्रेंड लोगों की तादाद को टोटल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जांचा और परखा जाएगा। याद रखिए, एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए, एक स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स, सैकड़ों लोग और कई साल दरकार होते हैं, मगर एक शख्स, फकत एक ही शख्स की लापरवाही और गफलत इस प्रोजेक्ट, करोड़ों डॉलर्स और हजारों लोगों की गई मेहनत को चंद मिनट या फिर चंद घंटों में खाक या राख का ढेर बना सकती है। ये रिजल्ट होता है फायर सेफ्टी को नजरअंदाज करने का। आग बुझाने के लिए आपका ट्रेंड होना और आग बुझाने की ड्यूटी पर असाइन होना बेहद जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि जवानी का जोश या फिर मैनेजमेंट से सेफ्टी अवार्ड लेने का जुनून आपको धुएं और राख का ढेर बना डाले। आग का सायरन सुनते ही सभी वर्कर्स को इमरजेंसी मस्टर पॉइंट पर पहुंच जाना चाहिए, हेड काउंटिंग के अमल से गुजरना चाहिए और उसके लिए बड़े सिस्टम की मौजूदगी बेहद जरूरी होगी ताकि अब तक अगर कोई शख्स आग वाले मुतासरा हिस्से या बिल्डिंग में रह गया है तो उसको बाहिफाजत निकालने का बंदोबस्त तरजीही बुनियादों पर किया जा सके। फायर ड्रिल्स, इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इस पर बहुत जल्द न्यू वीडियोस अपलोड होंगी। बस आपका काम है जुड़े रहना। दोस्तों, जिंदगी चाहते हो तो आग से बचना सीखो, आग से खेलना छोड़ दो, फायर सेफ्टी को फॉलो करो। आग खेल नहीं है, आग नाम है मातम का, आहों और सिसकियों का। तभी तो ऊपर वाले ने हमें सबक देने के लिए मरने के बाद वाली जिंदगी में भी इसी आग को चुन रखा है, क्योंकि इसमें सलाहियत है कंक्रीट को राख बनाने की, लोहे को पिघलाने की, और बेचारा बंदा तो फिर चीज ही क्या है इसकी ताकत, सूरत और गजब के सामने। याद रखिए, आपकी एक भूल, एक छोटी सी गलती आपको, आपके पूरे खानदान समेत या फिर आपके प्रोजेक्ट को या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आपकी सोच से भी बढ़कर नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकती है। फायर सेफ्टी आपकी, आपके घर की, आपकी फैमिली की, आपके टाउन, आपके मुल्क और इस पूरी दुनिया की जरूरत है। इसलिए इसे सीखिए, खुद को और दूसरों की जिंदगी को बचाकर फख्र महसूस कीजिए, वरना तो मैं बोल चुका
ये आग बड़ी जालिम चीज है, कभी किसी का घर जला देती है और कहीं किसी का दिल। इसे न घर जलाते हुए तरसाता है और न दिल जलाते हुए रहम। अब भले घर से धुआं उठे या दिल से, दर्द तो होता है। दर्द कर्ब बन जाते हैं और कर्ब जिंदगी के रोग। दोस्तों, मैं यही तो आपको समझाना चाहता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि आपको जिंदगी में किसी किस्म का कोई रोग लग जाए। बस उसके लिए खुद के दिल को आपने खुद काबू में रखना है, और आग को काबू में रखने के लिए मैं करूँगा आपको गाइड स्टेप बाय स्टेप। आपका काम है फॉलो करना और अमल करना। आज के ट्रेनिंग सेशन का एंड बस इस छोटी सी बात से, पत्तों की तरह मुझको बिखेरता था जमाना, एक शख्स ने यकजा किया और आग लगा दी। या फिर इस तरह भी समझ लीजिए, मुझे बार बार सदा न दे, मेरी हसरतों को हवा न दे। मुझे बार बार सदा न दे, मेरी हसरतों को हवा न दे। मेरे दिल में आतिशे इश्क है, मेरी आग तुझको जला न दे, मेरी आग तुझको जला न दे।